अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉय का कुछ डेटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और पोजीशन दी गई है। नेम तो हम टाइप कर लेंगे और डिपार्टमेंट के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है आइए देखते हैं। इस वक्त डिपार्टमेंट में मैं ये चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये 3 डिपार्टमेंट शो हो। तो इसको शो करवाने के लिए यहाँ सबसे पहले आप जितने एरिया में ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डेटा पे आइए। डेटा में आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। इस पे आप अलाउ में सिलेक्ट कर लीजिए लिस्ट। मैंने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें डेटा सोर्स कहां से आए? डेटा सोर्स में मुझे क्या चाहिए? ये डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैंने वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही ओके करूंगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये 3 डिपार्टमेंट एडमिन, आईटी और अकाउंट्स आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अगर आप इस पर आएंगे तो यहाँ भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। इस तरीके से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी और आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से ये तो थी ड्रॉप डाउन लिस्ट। आइए देखते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ये है कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एडमिन, तो यहाँ पोजीशन में जो एडमिन की पोजीशन है वो आ जाए। अगर आईटी में सिलेक्ट करूंगा तो आईटी की पोजीशन आएगी और अगर मैं अकाउंट सिलेक्ट करूंगा तो अकाउंट्स की पोजीशन आएगी। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप एक रेंज बना ले। मैंने जितनी पोजीशन थी उन सबको उसकी हेडिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाए फार्मूला में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि आपने नेम डिफाइन करना है इन सब का। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को क्लिक कर दीजिए और क्योंकि हमें जो हेडर है वो टॉप रो है तो लेफ्ट कॉलम में हटा दूंगा और क्लिक ओके कर दूंगा। तो ये नेम्स डिफाइन हो गए इसके। अगर आप नेम मैनेजर में आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स का नेम डिफाइन है, आईटी का डिफाइंड है और एडमिन का डिफाइन है नाम। इस तरीके से जैसे ही आप इस पर आएंगे पोजीशन में जितने एरिया में आपको चाहिए वो एरिया आप सिलेक्ट कर ले जहां डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको चाहिए। और उसके बाद आप डेटा पर आ जाइए। वही ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का और यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए लिस्ट। और लिस्ट में आपको यहाँ एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप इज इक्वल टू लगा दें और इनडायरेक्ट एक फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट का फंक्शन ये करता है कि वो रेफरेंस उठाकर लेकर आता है। मैं इसको भी आपको समझा दूंगा। तो इनडायरेक्ट करना है हमें इसको। कहां से इनडायरेक्ट करना है? तो जहां से इनडायरेक्ट मैंने इनडायरेक्ट का फंक्शन लिख कर उसका रेफरेंस बता दिया। रेफरेंस बताने के बाद यहाँ आप क्योंकि मुझे ये एब्सोल्यूट नहीं चाहिए तो मैं F4 प्रेस करूंगा, F4 प्रेस करूंगा, F4 3 बार F4 प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट हट जाएगा। और ब्रैकेट को क्लोज कर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, अब मैंने एडमिन सिलेक्ट किया तो यहाँ एडमिन की तमाम पोजीशन आएगी। यहाँ से मैंने आईटी सिलेक्ट किया तो यहाँ आईटी की पोजीशन नेटवर्क एडमिन और आईटी असिस्टेंट आ रहा है। इस तरीके से यहाँ मैंने अकाउंट सिलेक्ट किया तो यहाँ क्या होगा कि अकाउंट्स की पोजीशन आ रही होगी। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन करता क्या है। अगर मैं यहाँ कोई वर्ड लिख दूं और अगर मैं इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज करता हूं तो इनडायरेक्ट क्या करता है कि ये आपसे पूछ रहा है रेफरेंस टेक्स्ट का रेफरेंस दे दे। तो टेक्स्ट का रेफरेंस क्या है? ये इस वक्त टेक्स्ट का रेफरेंस क्या है? B25। मैं कोटेशन में B25 अगर लिखता हूं, कोटेशन क्लोज करता हूं तो
इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा कि ये रेफरेंस उठाकर यहां ले आएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का। इसको आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट में यूज करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।